ऐसे से हम मर जाएंगे इधर की इधर, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है सरकार के पास। तो आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? नाले में पानी भर गया। ढीमरी टोला और परसा टोला के ग्रामीण हुए घर में कैद। नाले में तेज बहाव, 4 दिन से स्कूल नहीं गए बच्चे और ग्रामीणों पर मंडरा रहा रोजी रोटी का संकट। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी के ढिमरी टोला और परसा टोला के ग्रामीण बीते 4 दिनों से अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। वहीं इन दोनों ही टोलों के स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वजह इन दोनों ही टोलों को अगासी मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग पर बहने वाला नाला है, जिस पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद नाला 4 दिनों से उफान पर है, जिस कारण ढिमरी टोला और परसा टोला के ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सर्वाधिक दिक्कत ढिमरी टोला के ग्रामीणों को हो रही है। इस टोले के ग्रामीण मुख्य सड़क मार्ग से कहीं भी आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों के धुरे के सहारे अगासी गांव में किराना दुकान तक आना जाना कर रहे हैं। मुख्य सड़क मार्ग पर बहने वाले नाले में तेज उफान होने के कारण टोले के भीतर ना तो कोई बाहरी व्यक्ति आ पा रहा है और ना ही टोले का कोई व्यक्ति बाहर जा पा रहा है। ढिमरी टोला में वर्ष 1991 यानी करीब 33 वर्ष पहले से लोगों की बसाहट है। तब लोचन लाल ठाकरे विधायक और मंत्री हुआ करते थे। ग्रामीण बताते हैं कि तब उनसे पुल निर्माण की मांग की गई थी और उनके बाद जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री बने सभी से भी मांग की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। इसमें तो सर बहुत दिक्कत है। जो छात्रा है स्कूल के बच्चे, उनको भी परेशानी, खेती बाड़ी वाले को भी, बैल ढोर वाले को, सभी को परेशानी है। हमने 10 बार बोली विधायक सांसद को, हमारे बात में कोई ध्यान नहीं दे रहे। चुनाव के पहले बोलते बन जाएगा, चुनाव होने के बाद कहते भूल जाते हो। चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं आते इधर? नहीं, अभी आए नहीं। अच्छा, तो ये जो है कितने वर्षों से जब यहाँ बसा हुआ है टोला? ये हमारा मकान बना है सन 91 में। अच्छा, तो लगातार तब से पुल निर्माण की मांग कर रहे होंगे आप लोग? हाँ, उस समय मंत्री थे लोचन लाल ठाकरे जी थे 91 में ही। उसके बाद सब बने, पर कोई आज तक ध्यान नहीं दे रहे। सब दिक्कत होती है, जाने की आने की, सब बात की, दुकान दाकान सबकी दिक्कत होती है। लड़के बच्चे सब घर में है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगासी मुख्य सड़क मार्ग से ढिमरी टोला को जोड़ने वाले मार्ग पर एक नाला है, जिस पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिस वजह से हर साल बारिश के मौसम में यहाँ के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह बारिश के दिनों में कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। गांव के जयचंद मेश्राम ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले नाले पर ग्राम पंचायत ने पाइप पुलिया बनाया था, लेकिन तेज बहाव में पाइप पुलिया ही बह गया, जिसके बाद से आज तक कोई निर्माण नहीं हो पाया। गांव के युवा बंटी मेश्राम ने बताया कि नाले में उफान होने के कारण 4 दिनों से वह काम पर नहीं गए हैं। रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल सा हो रहा है। गांव की महिला पुष्पा मेश्राम बताती हैं कि बहुत अधिक दिक्कत है। नाले में उफान होने के कारण कोई भी गांव के भीतर नहीं आता। अगर टोले में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो टोले तक कोई डॉक्टर नहीं आ सकता और टोले का कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। वह कहती हैं कि इधर के इधर यानी टोले में ही हम मर भी जाएं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वह सवाल करती है, हमारी जिंदगी कैसे होगी, इस हालात में हम कैसे जिएं। गांव की पुष्पाबाई और टोले के लोग सरकार और जनप्रतिनिधियों से काफ़ी नाराज हैं। टोले के लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान नेताओं के द्वारा हसीन सपने दिखाए जाते हैं। नाले पर पुल निर्माण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद दोबारा कोई नेता टोले में सूद लेने के लिए नहीं आता। कक्षा तीसरी की छात्रा प्रतिज्ञा मेश्राम आरूसी मेश्राम ने बताया कि नाले में उफान होने के कारण वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा पाई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यह केवल प्रतिज्ञा और आरूसी 2 छात्राओं की कहानी नहीं, बल्कि ढिमरी टोला और परसा टोला के हर उस स्कूली विद्यार्थी की कहानी है। दरअसल ढिमरी टोला और परसा टोला में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। यहाँ के सभी बच्चे अगासी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं। नाले में उफान होने से यह सभी बच्चे अभी घर पर बैठे हुए हैं। अजी हमको बहुत दिक्कत है, कोई सामान नहीं रहा घर में तो वो नहीं ला सकते, और किसी की तबीयत पानी खराब हो गई तो डॉक्टर नहीं आ पाता, हम नहीं जा सकते। ऐसे से हम मर जाएंगे इधर की इधर, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है सरकार के पास। ऐसे से फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होएगी।
जी पाएंगे हम इस ये हालत से, तो इसलिए हमको सुविधा होना, यहाँ पे पुलिया होना हमारे लिए। जब चुनाव के दौरान यहाँ नेता आते होंगे तब आप उनसे मांग करते होंगे ना? मांग किए थे जी, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सबको तो बोलते आते हैं तो कि हमारे लिए पुलिया बना दो, तो जीत के आएंगे पुलिया बनाएंगे, ऐसे बताते और कोई कुछ ध्यान नहीं देता। परसा टोला के ग्रामीण बोपली के रास्ते तहसील मुख्यालय कटंगी आना जाना करते हैं, मगर यह रास्ता कच्चा और बेहद दुर्गम है। फिलहाल तो इसी रास्ते ग्रामीण तहसील मुख्यालय आना जाना कर रहे हैं। परसा टोला के ग्रामीणों ने बताया कि परसा टोला से ढिमरी टोला के बीच रास्ते में भी एक नाला बहता है। इस नाले पर 14.96 लाख रुपए की लागत से पाइप पुलिया बनाया गया है, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी कम है कि हल्की सी बारिश के बाद इसके ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। वहीं पुलिया के दोनों ही तरफ सड़क की हालत भी बेहद खराब है, जिस कारण पुलिया के ऊपर से 2 पहिया वाहन तक नहीं चल पा रहे हैं। यह नवनिर्मित पुलिया तैयार होने के बाद भी किसी काम का नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत अगासी के ढिमरी टोला में, और आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं ये अगासी का नाला है, और इस नाले पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण ढिमरी टोला और परसा टोला के जो ग्रामीण हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ सिर्फ ग्रामीणों का आना जाना बंद नहीं होता, बल्कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो बारिश के मौसम में जो है आए दिन स्कूल नहीं जा पाते। जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैंने पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि जो कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चे हैं वो लगातार 2-3 दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वजह एकमात्र है ये नाला, जिस पर उफान आया हुआ है और इस पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिस कारण से हर साल जो है बारिश के मौसम में ग्रामीणों को दिक्कत होती है।